अर्थ प्रकाश टीवी में आप सबका स्वागत है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर जो डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है काम कर रहे हैं और उसके इंचार्ज प्रोफेसर मन्नू शर्मा हमारे साथ हैं। एक चंडीगढ़ ने भी एक पॉलिसी बनाई है स्टार्टअप की। उस पॉलिसी के तहत जो है इसी सेंटर को चुना है उन्होंने और बहुत से स्टार्टअप को जो है मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को आगे उनको बूस्ट देने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। बहुत सारी उसके अंदर जो है सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो हम प्रोफेसर मन्नू से ही जानते हैं, जो डीएसटी एनेबलिंग सेंटर, टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर के इंचार्ज हैं, कि किस तरह से ये स्टार्टअप का सफर यहाँ से शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ रहा है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, किस तरह का सहयोग ये अभी भी जो है चंडीगढ़ प्रशासन या सरकार के थ्रू चाहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टार्टअप्स का जो काम पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इसमें इस वक्त कम से कम 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स पंजाब विश्वविद्यालय में एक्टिव हैं और पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाब यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर, बायोनेस्ट, पाईराही और डीएसटी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, ये सारे सेंटर्स इस स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। पंजाब विश्वविद्यालय ने अभी कुछ समय पहले फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू की है। उस पॉलिसी के चलते पंजाब विश्वविद्यालय का जो अध्यापक है वो अपनी टीचिंग करता हुआ एक स्टार्टअप खोल सकता है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अब तक 19 के करीब अध्यापकों ने माननीय वाइस चांसलर मैडम से परमिशन ले ली है कि वो अपना स्टार्टअप खोल सकें जी। और अब तक 7-8 टीचर्स ने स्टार्टअप्स अपने खोल भी दिए हैं जी। तो अब जो ये स्टार्टअप मेला होने जा रहा है, ये 28 फरवरी और 1 मार्च को चंडीगढ़ के 34 सेक्टर के जो एग्जीबिशन ग्राउंड है वहाँ पर होगा। इसकी जो बात शुरू हुई थी, ये नितिन और तनु मेरे साथ खड़े हैं, इनका ये थॉट था और इन दोनों को इनके पापा ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया और उसके बाद अब ये स्टार्टअप मेला का इसने रूप ले लिया है। इसमें डीएसटी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर भी इनके साथ लग चुका है और इस स्टार्टअप मेला में जो स्टार्टअप्स हैं उनको समय मिलेगा कि वो 5-5 मिनट में अपने स्टार्टअप्स के बारे में इन्वेस्टर्स को बताएं कि उनको कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए और अगर ये पैसा मिल गया तो रिटर्न कितना आएगा, धंधा कितना है इसमें। तो वो धंधे की बात के लिए उनको 5-5 मिनट मिलेंगे और अगर उनकी बात में दम होगा तो इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यूथ को आह्वान करना चाहता हूँ कि भी आओ इस स्टार्टअप मेला में, अपने स्टार्टअप्स को लेकर आओ। हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लेकर आ रहे हैं, अगर आप में दम है आपको पैसा मिलेगा। जी। और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री भी इसमें आएगी, इंडस्ट्री को भी हम बुला रहे हैं और इंडस्ट्री को भी आह्वान करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आप आएँ, जरा देखें हमारे बच्चों ने क्या डेवलप किया है, हमारे यूथ क्या बना रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स किस तरह के हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज़ें उन्होंने डेवलप की हैं इंडस्ट्री के मुताबिक हैं काफ़ी हद तक और इंडस्ट्री का उसमें फ़ायदा होगा। जी। इसी स्टार्टअप मेला में एंटरटेनमेंट के लिए भी कॉमेडी शो भी है, एक फैशन परेड भी है। जी, मैं जानना चाहूँगा सर कि स्टूडेंट्स की तरफ से जो स्टार्टअप अभी यहाँ पे चल रहे हैं, कितने स्टार्टअप हैं और कितने सक्सेसफुल अभी हो रहे हैं? कितनी देर हो चुकी है इनको चलते हुए? स्टूडेंट्स की तरफ से मैंने जैसे पहले भी बताया था, 50 के करीब स्टार्टअप्स हैं पंजाब विश्वविद्यालय में और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। अब इसमें कुछ एक स्टार्टअप हमारा रहा है जो सोलर लाइटिंग के ऊपर काम करता है, उसने अयोध्या में लाइटिंग सॉल्यूशन भी दिया और उसी तरह से एक स्टार्टअप है जो हमारे वाइस चांसलर मैडम है, जब वो डायरेक्टर थे यूआईटी के, तो उन्होंने आज से मुझे लगता है जब वो डायरेक्टर थे 10-12 साल पहले की बात है, तो उन्होंने उस स्टार्टअप को फंड किया था। उस वक्त तो स्टार्टअप्स की बात भी नहीं हुआ करती थी और अब वो एक वट वृक्ष की तरह बनता जा रहा है। हमें बहुत खुशी होती है उस स्टार्टअप को देख के। उसका नाम है एडुरेव। उसी तरह से कई स्टार्टअप्स हैं जो निकल रहे हैं। अभी एक स्टार्टअप है जो इंडस्ट्री 4.0 पे काम कर रहा है। उससे क्या होता है कि आप किसी मशीन को इंटरनेट के साथ कैसे जोड़ना, तो वो स्टार्टअप ऐसा है कि जिसमें कि इंडस्ट्री के
पैसे से ही उसने अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप किया। जी उसको अभी तक कोई फंडिंग नहीं मिली, जी पर वो एक रियल टाइम चीज के ऊपर काम कर रहा था, इंडस्ट्री के मतलब की चीज थी, इंडस्ट्री ने पैसा लगा दिया 3 लाख रुपया उस पर, और उसने अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप कर दिया। उसका कंसेप्ट इस वक्त लुधियाना की एक इंडस्ट्री में सक्सेसफुली चल रहा है, मोहाली की इंडस्ट्री में भी चल रहा है, अब उसे और ऑर्डर्स भी मिलने जा रहे हैं। जी। तो इस तरह स्टार्टअप्स का अच्छा सिस्टम है। एक आपने जो बताया कि जो फैकल्टी है, फैकल्टी को भी स्टार्टअप शुरू करने की परमिशन मिली है। बहुत सारे शोध जो है फैकल्टी करती जा रही है और बड़े अच्छे शोध हैं जिनको कि आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से इस तरह के फैकल्टी की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो लिए गए हैं और किस किस तरह के वो प्रोजेक्ट हैं। फैकल्टी की तरफ से कई तरह के इनिशिएटिव्स हैं। अगर मैं बात करूं फार्मेसी की तरफ से बात करें जी। तो फार्मेसी में प्रोफेसर ओपी कटारे जी का जो एक प्रोडक्ट है इटोवा जेल, जो मार्केट में सक्सेसफुली इस वक्त चल रहा है। और अगर मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूं तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से प्रोफेसर गंगाराम चौधरी जी ने, मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वाटर ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। पिछले 1-1.5 साल में ही कम से कम 70-80 लाख रुपए के इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स वाटर के ऊपर किए हैं। तो वाटर, मैं इस चैनल के माध्यम से इंडस्ट्री को कहना चाहूंगा कि अगर आपकी वाटर ट्रीटमेंट को लेके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें, और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि आपको वाटर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और उसी तरह से और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑटोमेशन, एआई, यूआईटी के प्रोफेसर नवीन कुमार जी हैं, डॉक्टर अमित ठाकुर जी हैं जो ये काम कर रहे हैं। शायद प्रोफेसर इंदुपाल का भी कोई प्रोजेक्ट है। हाँ, प्रोफेसर इंदुपाल कौर जी लगातार इंडस्ट्री के साथ बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उनके बहुत कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जो है स्टार्टअप हमारे साथ यहाँ पे डीएसटी सेंटर के साथ चला रहे हैं, वो है नितिन चलाना। ये स्टूडेंट रहे हैं यहीं पे। इनसे जानते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और कैसे आगे बढ़ रहा है, कब शुरू किया था। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आज से 4 महीने पहले, फ्रॉम द नेम बिजनेस ऑर्बिट। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन हो गया या बीएनआई हो गया, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल्स के साथ जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो उनकी नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टार्टअप को होता है, स्टार्टअप को पहला ऑर्डर उसके नेटवर्क से ही मिलता है। तो अगर वो नेटवर्क उसका बहुत अच्छा होगा तो उसको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो उसी के लिए हमने बिजनेस ऑर्बिट तैयार किया कि वो उस प्रॉब्लम को हम लोग उनके लिए सॉल्व कर पाएँ, ताकि उनकी जर्नी जो है वो और आसान हो जाए। जी, आप बताएंगे कि किस तरह से जो कौन से स्टार्टअप के साथ आप काम कर रहे हैं और ये कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारा खुद अपना का, नाम बताइए पहले। मेरा नाम तनु है। जी। जैसे नितिन ने बताया कि हमारा खुद का स्टार्टअप है बिजनेस ऑर्बिट, तो हम लोगों ने सोचा कि एज अ स्टार्टअप हम लोगों को 3-4 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज है फंडिंग, दूसरी चीज है अवेयरनेस, तीसरी चीज जो हर एक इन्वेस्टर मांगता है वो होती है ट्रैक्शन, और दूसरा कि लोगों को पता चले कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर हमने सोचा कि अगर हम ये 4 चीजें सिर्फ खुद के स्टार्टअप के लिए करें तो क्यों ना हम ये 4 चीजें जितने भी स्टार्टअप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको भी ये 4 चीजें करने का मौका दें। उसके लिए हमने ये स्टार्टअप मेला का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, जिसके अंदर हमने एक स्टॉल्स का पार्ट रखा है, एग्जीबिशन का पार्ट रखा है, जहाँ पर जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो अपना जो उनसे भी प्रोडक्ट या सर्विस है उनको एग्जिबिट कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जहाँ पर हमारे मेन एंटरटेनमेंट शोज हो रहे हैं, जैसे कि कॉमेडी शो, इन्फ्लुएंसर शो, वहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च का सेगमेंट रखा है, जिसको जहाँ पर भी जब भी मेन फुटफॉल वाला एरिया टाइम होगा उस टाइम पर जो भी स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट मेन स्टेज पर दिखाना चाहे वो वहाँ पे जाके दिखा सकता है। तीसरा पार्ट जो हमने रखा है वो है एक स्पीकर सेशंस का। जो भी लोग ऑलरेडी अपने एम्पायर्स बिल्ड कर चुके हैं उन लोगों से सीखने की अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छा प्रिविलेज हो सकती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और दूसरा फोर्थ है पिचिंग इवेंट। किसी भी स्टार्टअप को अगर फंड्स रेज करने हैं तो वो हमारे पिचिंग इवेंट के अंदर पार्ट भी ले सकता है। इसके अंदर से एक स्टार्टअप को जो जो भी चीज़ें चाहिए, फ्रॉम नेटवर्क, अवेयरनेस, वो सब चीज़ें उसको हमारे इवेंट में आकर मिल सकती हैं। जी। मैं प्रोफेसर मनु से एक और सवाल जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स तो बहुत सारे शुरू हो रहे हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि नौकरियां भी उतनी नहीं मिल पाती। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं थोड़ी देर शुरू होने के बाद बंद होने की जो एक रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये वजह क्या रहती है? इसकी कई वजहें हैं। अब जो मुझे लगता है कि जो खास एक वजह रहती है, जो मेरे माइंड में मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स जब काम करते हैं तो जो एंड कस्टमर है जिसके लिए काम कर रहे हैं
जी। उसको इनोवेशन जर्नी में कई बार स्टार्टअप्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इनोवेशन की कैपेसिटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियलिटी उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है जो रात दिन किसी प्रॉब्लम से परेशान है, पीड़ित है, चिल्ला रहा है। वो जो व्यक्ति है जिसकी वो प्रॉब्लम है, उसको इनोवेशन जर्नी में डे जीरो से इन्वॉल्व करना चाहिए। उसको डे जीरो से ही उसको टच करके आना चाहिए कि वो क्या चाहता है। भाई ये इस तरह का मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो क्या तेरे को ठीक लगेगा, तेरे को पसंद आएगा, तो ठीक है। तो वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा और बल्कि वो पैसा भी लगा देगा एंड यूजर। तो स्टार्टअप्स की जो फंडिंग की प्रॉब्लम है वो भी वहां से क्लियर होगी। अब देखिए, अब एक कहावत है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। अगर कोई अंधा है उसको दो आंखें अगर कोई दे देगा तो वो चाहे करोड़ रुपया ले लो, चाहे भिखारी का अंधा व्यक्ति भी है ना, उसको उसको बोलेंगे करोड़ रुपया चाहिए तब मिलेगी आंखें, तो करोड़ रुपया भिखारी भी अरेंज कर देगा। तो मैं स्टार्टअप से ये कहना चाहता हूँ कि जो एंड यूजर है, जो व्यक्ति है जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको टच करके, उसको इन्वॉल्व करके करें तो आप देखेंगे कि मार्केट में पेनिट्रेशन इजी हो जाएगी। ऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम आती है खास करके कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा, सेकंड ऑर्डर नहीं मिल रहा, रिपीट ऑर्डर नहीं हो रहा, तो काफी हद तक वो सॉल्व होगा। और ये प्रैक्टिकली हमने अपने सेंटर में देखा भी है कि जो एक स्टार्टअप्स हैं एंड यूजर के साथ मिलके कर रहे होते हैं चीज, वो एंड यूजर ही पैसे दे देता है। और देखने में लगता है कि ये गरीब है, इसके पास कहाँ पैसे होंगे, पर वो देता है जी। तो ये बड़ा हैरानी करने वाली चीज है मेरे लिए, खुद के लिए। तो मेरे टू माय माइंड ये सबसे बड़ी एक चीज रह सकती है। बाकी चीज ये है कि भी वो बिजनेस प्लान भी बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। बिजनेस प्लान में दो चीजें खास करके हैं, कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, और रिटर्न कितना है। बहुत बार स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलती और वो बिजनेस प्लान बना नहीं पाते, रिटर्न नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर स्टार्टअप्स रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो इन्वेस्टर तो मोटिवेट होगा, मानते हैं, पर साथ ही साथ वो स्वयं स्टार्टअप भी मोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें इतना धंधा है, इतना पैसा है, इतना रिटर्न है, खुद के अंदर भी जोश आता है फिर। तो ये चीज मेरे को लगता है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडीज वैसे स्टार्टअप्स के लिए दी जा रही है और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पॉलिसी बनाई है और भी कई तरह के जो है वेव ऑफ कर रहे हैं कई चीजों को। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो फंडिंग वाला पार्ट है, फंडिंग वाले पार्ट को सरकार किस तरह से टैकल करती है और किस तरह की दिक्कतें रहती हैं, किस तरह की परेशानियां, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार बात करती है लेकिन इंडस्ट्री जो है अपने आप में जो है परेशान है। वो परेशान इसलिए रहती है कि जो इंस्पेक्टरी राज है, जो उनको जाके अलग अलग सर्टिफिकेट्स और उसके लिए परमिशंस लेनी पड़ती है, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसी तरह कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के लिए भी कोई सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए या नहीं है अभी, तो इस तरह की कोशिशों को किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी पहल ली है और उनका स्टार्टअप पॉलिसी भी रोल आउट हो गई है, जिसमें कि वो फंडिंग के हर एक स्टेज पे स्टार्टअप्स को फंड दे रहे हैं। प्री सीड पे भी दे रहे हैं, सीड पे भी दे रहे हैं, रेवेन्यू स्टेज पे भी दे रहे हैं, और उनको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी वो सारी चीज़ें फंडिंग का इंतजाम कर रहे हैं। और जो ग्रांट्स की बात है, ग्रांट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी आजकल काफ़ी ग्रांट्स आ चुकी हैं, जिसमें कि अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो रूसा की ग्रांट है जो स्टार्टअप्स को मिल रही है फॉर देयर स्टार्टअप्स, और पाई राही एक्सेलरेटर है, वहाँ से भी ग्रांट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर इसके साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाए, जो आपने प्रश्न पूछा है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स अपना ड्राइंग बोर्ड पे अपना एक कंक्रीट एंड कंपेलिंग प्रपोजल तो बनाएं। वो प्रपोजल में मिसिंग इंग्रेडिएंट बहुत होते हैं। एक स्टार्टअप में 4 चीजें रहती हैं खास करके, टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान और फंड। कई बार कहने लग जाते हैं स्टार्टअप्स के हमें फंड नहीं मिल रहे, फंड नहीं मिल रहे, फंड नहीं मिल रहे, पर असल में जब देखते हैं उसको देखते हैं तो स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी में इशू होता है, बिजनेस प्लान में इशू होता है, टीम में इशू होता है। तो फंड कहां से आ जाएगा? जब मिसिंग इंग्रेडिएंट सिर्फ फंड होगा तो आप मेरी बात मान के चलें, फंड आके गिरेगा फिर जी। मिसिंग इंग्रेडिएंट टेक्नोलॉजी में भी है, बिजनेस प्लान में भी है, टीम में भी है, तो फंड नहीं आएगा। मिसिंग इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ फंड है तो बैठे हैं सेठ बैठे हैं दुनिया में, बहुत धनाटे लोग बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट बैठे हैं, यूनिवर्सिटी बैठी है, यूनिवर्सिटी से ग्रांट्स मिल सकते हैं, कहीं से भी मिल सकती हैं, पर हमारा कंक्रीट एंड कंपेलिंग प्रपोजल तो है एक जिसमें दम हो। तो ये थे हमारे साथ टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर के प्रोफेसर मनु, जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, और इस डीएसटी सेंटर को जो है बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। इनका कहना है कि स्टार्टअप जो है एक कंक्रीट प्रपोजल पहले बनाए, एक प्लान पूरी तरह से तैयार करे, जो प्लान आगे रखने लायक हो, जिसका बिजनेस मॉडल हो एक, और जिसके अंदर पता लगे इंडस्ट्री भी साथ आ सकती है। इंडस्ट्री पैसा देने के लिए भी तैयार है अगर उनके जो सॉल्यूशंस अगर देने की स्टार्टअप कोशिश करेंगे
तो उनका कहना है कि एक कंक्रीट प्लान लेके जो है स्टार्टअप अगर सामने आएगा तो पैसे की किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे, चाहे सरकारी स्तर पे हो, चाहे इंडस्ट्री के स्तर पे हो या विश्वविद्यालय के स्तर पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ, डीएसटी एनेबलिंग सेंटर, पंजाब यूनिवर्सिटी से।